देखिए, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, टेलर सीरीज एक्सपांशन। टेलर सीरीज की सहायता से किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल या हाइपरबोलिक फंक्शन का अपन क्या करते हैं, एक्सपांड करते हैं इन टर्म्स ऑफ या इन पावर ऑफ। इसके साथ ही हम लोग एक सीरीज और पढ़ते हैं, उसका नाम है मैक्लॉरिन सीरीज। मैक्लॉरिन सीरीज ये दोनों थ्योरम से हम क्या करते हैं, एक्सपांड करते हैं। किसी भी फंक्शन को एक्सपांड करते हैं, किसी भी फंक्शन को एक्सपांड करते हैं कहने का मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो, लॉगरिथमिक हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो और हाइपरबोलिक हो, ऐसे फंक्शन का अपन एक्सपांड करते हैं। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। कभी कभी क्वेश्चन में ये लिख करके दिया रहता है कि आप मैक्लॉरिन थ्योरम से एक्सपांड कीजिए, या कभी कभी क्वेश्चन में लिखा रहता है कि टेलर सीरीज से एक्सपांड कीजिए, और कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा रहता है कि अपने को किस से बनाना है। तो अपन कैसे जानेंगे कि टेलर सीरीज से अपन सॉल्व करें या मैक्लॉरिन से? तो उसका क्वेश्चन देखिए कैसा होता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन लिख करके मैं आपको बताता हूँ, एक्सपांड साइन एक्स, और इसके आगे कुछ लिखा रह सकता है। और दूसरा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सपांड साइन एक्स इन पावर ऑफ या इन टर्म्स ऑफ x माइनस पाई बाई 2। दोनों में क्वेश्चन में मैंने कुछ नहीं लिखा है, ना मैक्लॉरिन लिखा है ना टेलर लिखा है। क्वेश्चन सेम है, एक्सपांड साइन एक्स, एक्सपांड साइन एक्स। इसमें लिखा हुआ है इन पावर्स ऑफ या इन टर्म्स ऑफ। x माइनस पाई बाई 2 हो सकता है, x माइनस पाई बाई 4 हो सकता है, x माइनस 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ या इन पावर ऑफ। तो जिस क्वेश्चन में इन टर्म्स ऑफ या इन पावर ऑफ लिखा रहता है वो टेलर सीरीज का क्वेश्चन रहता है। ये टेलर सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें कुछ भी नहीं लिखा रहेगा, केवल एक्सपांड लिखा रहेगा, तो आपको समझ जाना है कि ये मैक्लॉरिन सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हालांकि आपको जनरली लिख करके दिया रहेगा कि कौन सा टेलर सीरीज से बनाना है आपको या मैक्लॉरिन सीरीज से बनाना है। यहाँ लिखा रहेगा एक्सपांड साइन एक्स बाय मैक्लॉरिन सीरीज। एग्जाम में लिखा भी रह सकता है, नहीं भी लिखा रह सकता है। यदि लिखा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखा रहेगा तो आप ऐसे पहचान सकते हैं। इसमें टेलर सीरीज में इन पावर्स ऑफ या इन टर्म्स ऑफ शब्द का यूज होता है और यहाँ कुछ दिया रहता है। ठीक है, तो हम आज टेलर सीरीज का कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। टेलर सीरीज का जो फॉर्मूला होता है, टेलर सीरीज का जो फॉर्मूला होगा वो ऐसा अपन लिखते हैं, एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स प्लस एच क्यू बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एक्स प्लस एच 4 बाई 4 फैक्टोरियल f4x प्लस h5 बाई 5 फैक्टोरियल f5x एंड सो ऑन। ये टेलर सीरीज का एक्सपांड का फॉर्मूला है। इस मेथड से किसी भी क्वेश्चन को टेलर सीरीज के हेल्प से अपन एक्सपांड करेंगे इन टर्म्स ऑफ या इन पावर ऑफ के टर्म्स में। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। देखिए, इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं या पूछे जाने का चांसेस है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन लेकर के देखते हैं। चलिए, देखिए, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूजिंग टेलर सीरीज थ्योरम एक्सप्रेस द पॉलिनोमियल 2x³ प्लस 7x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इन पावर ऑफ x माइनस 1। इन पावर ऑफ लिखा हुआ है। देखिए, यहाँ यदि यहाँ टेलर सीरीज थ्योरम नहीं भी लिखा रहता फिर भी आपको समझ जाना था कि ये टेलर सीरीज का ही क्वेश्चन है, क्योंकि ये इन पावर ऑफ लिखा हुआ है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, लेट इस पॉलिनोमियल को मैं एफ एक्स मान लेता हूँ। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ प्लस 7x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। ठीक है, इसको आप 2-3 बार डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। एफ डैश एक्स क्या निकलेगा आपका, 3 दूनी 6 x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 1 प्लस x का हो जाएगा 1। एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 12x प्लस 14। एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 12। इसके बाद वाला क्या निकलेगा,
जीरो जीरो आते जाएगा, इसके बाद जो है जीरो जीरो आते जाएगा। ठीक है, ये हम निकाल करके रख लिए। ठीक है, अब यहां देखिए बाई टेलर्स थ्योरम, बाई टेलर्स थ्योरम आपको एग्जाम में ऐसे लिखना है, जैसा मैं लिख करके बता रहा हूं एग्जाम में सेम आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करना है। बाई टेलर्स थ्योरम वी नो दैट, आप इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, वी नो दैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स प्लस एच क्यू बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एक्स। क्योंकि यहाँ थर्ड में ही ये कंप्लीट हो गया, इसके आगे जीरो है तो इसको इतना ही तक लिख लिए। ठीक है, अब क्या लिखा है, इसको तो ऐसे एक्सपांड करना है लेकिन इन पावर ऑफ x माइनस वन। तो h की जगह में ना हम x माइनस वन रखते हैं, h की जगह में x माइनस वन रखते हैं, तो ये हो जाएगा f। देखिए यहां थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा, h की जगह में आप रख लिए x माइनस वन, तो x की जगह में आप क्या रखेंगे कि ये fx हो जाए। आप h की जगह में रख लिए x माइनस वन, तो x की जगह में क्या रखेंगे कि अपने को fx मिले, तो डेफिनेटली यहां पास आपको वन रखना पड़ेगा, वन और वन कैंसल हो जाएगा, आपको fx का ही एक्सपांड मिलेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप देखिएगा, या x जिसके टर्म्स में आपको निकालना रहता है उसको आप जीरो मान सकते हैं, इन पावर ऑफ या इन टर्म्स ऑफ जिसको भी जिस टर्म्स में अपने को निकालना रहता है उसको जीरो मान लेते हैं, तो x बराबर वन आ गया। तो यहाँ पे देखिए x बराबर वन ही रखे, ये x की वैल्यू है और ये h की वैल्यू है। ठीक है, अब इसको यहाँ पास पुटअप कर दीजिए fx, तो ये क्या हो जाएगा f1, x की जगह में कितना रखना है वन, प्लस h की जगह में कितना रखना है x माइनस वन, और ये हो जाएगा f डैश वन, प्लस ये क्या हो जाएगा h की जगह में x माइनस वन का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा f डबल डैश वन, फिर क्या हो जाएगा x माइनस वन का क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश वन। अब ये सब की वैल्यू अपने ये अल्टीमेटली अपने को क्या मिल गया fx ही मिल गया। अब ये सब की वैल्यू अपने को निकालना है, f1 f डैश वन एफ डबल डैश वन एफ ट्रिपल डैश वन, ये सब की वैल्यू अपने को यहां से निकालना पड़ेगा। देखिए f1 कैसे निकलेगा, यहां से आप f1 निकालिए, तो जहां जहां x है वहां वहां आप वन पुटअप कर दीजिए, तो ये f1 निकलेगा, टू वन का क्यूब तो वन ही होगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 7 प्लस 1 माइनस 6, ये हो जाएगा 4, f1 की वैल्यू हो गई 4, ये यहां से निकला। f डैश वन की वैल्यू यहाँ x की जगह में आप वन रख लीजिए, तो ये f डैश वन निकलेगा, x की जगह में वन रखना है तो यहाँ वन रखेंगे तो वन ही आएगा, यहाँ वन रखेंगे तो वन ही आएगा, ये हो जाएगा 6 प्लस 14 प्लस 1 21 आ जाएगा। यहाँ f डबल डैश वन रखना है, f डबल डैश वन, तो ये कितना हो जाएगा, x की जगह में आप वन रखेंगे तो 12 प्लस 14, ये हो गया 26। यहाँ पास भी यहाँ तो x का टर्म्स यहाँ है नहीं, f ट्रिपल डैश वन यहाँ कुछ भी नहीं है, तो ये 12 का 12 ही रह जाएगा। ठीक है, ये वाली वैल्यूज को, ये पूरी वैल्यूज को आप यहाँ पुटअप कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा f1 की वैल्यू कितना है 4 प्लस x माइनस वन, f डैश वन की वैल्यू कितना है, f डैश वन की वैल्यू है 21 प्लस x माइनस वन का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, f डबल डैश वन की वैल्यू कितना है, f डबल डैश वन की वैल्यू है 26 प्लस ये हो जाएगा x माइनस वन का क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, f ट्रिपल डैश का मान कितना है 12। अब देखिए इसका एक्सपांड कैसा लिख सकते हैं, ये हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल्स टू 4, ये आ गया 4 प्लस यहाँ 21 है तो ये हो जाएगा 21 x माइनस वन
और ये 2 13 जा, ये हो जाएगा 13x-1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 × 2 6 2 जा, ये हो जाएगा +2x-1 का क्यूब। ये आपका आंसर आ गया। जो fx का आप एक्सपांड कर रहे थे, इन पावर ऑफ x-1, देखिए x-1 के पावर में ही इसका एक्सपांड हुआ है, x-1 के पावर में ही एक्सपांड हुआ है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे अपन टेलर सीरीज की सहायता से इन पावर ऑफ या इन टर्म्स ऑफ में एक्सपांड करते हैं। यदि इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम रहता है या कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई होगी तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर पूछेंगे। थैंक यू वेरी मच।